हेलो गाइस, गुड इवनिंग। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो मेरा नोट्स है बायोलॉजी का, मैं उसको रिवीजन करा रहा हूँ, जिसमें से मैं अपना 4 टॉपिक करा चुका हूँ। आज मेरा 5वां टॉपिक है। तो आज मैं 5वां टॉपिक में आप लोग को बता चुका था कि आज मैं किसका रिवीजन कराऊँगा, सेल का, कोशिका के बारे में। तो आइए समझते हैं कोशिका सेल क्या होता है। देखिए गाइस, द सेल मतलब कोशिका। कोशिका क्या होती है? शरीर की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका कहलाते हैं। ठीक है, शरीर की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं आप? कोशिका कहलाते हैं। ठीक है, देखिए सेल है। सेल में क्या कहेंगे? जो हमारे क्या सजीव है ना, सजीव जितने भी लिविंग थिंग्स है वो क्या होता है? सजीव। तो सजीव होते हैं ना, जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं ना, तो सजीवों के शरीर, जितने भी सजीव है लिविंग थिंग्स है, उनके शरीर की सबसे सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? कोशिका कहलाती है। तो कभी कभी यही पूछ देता है, क्या पूछता है कि शरीर की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? तो वी नो डैट कि शरीर की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। ठीक है, तो जब हम कोशिका मतलब सेल आ गए, सेल में क्या पढ़ेंगे कि शरीर कोशिका किसे कहते हैं? तो हम क्या कहते हैं? शरीर की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका पढ़ेंगे। तो जब हम सेल मतलब कोशिका के बारे में पढ़े तो इसका अध्ययन भी तो होगा। तो हम क्या पढ़ेंगे? स्टडी द सेल, मतलब इसका अध्ययन। स्टडी क्या होता है? सेल मतलब कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। तो हम क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। तो स्टडी ऑफ सेल क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। कोशिका के अध्ययन को हम कहते हैं साइटोलॉजी। तो आइए इतना आप लोग को बता चुके, और हम जो कि नोट्स है उसके बारे में रिवीजन करते हैं। देखिए गाइस, क्या है द सेल मतलब कोशिका। कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। शरीरों की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? शरीरों की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? सजीवों की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? हमारी कोशिका कहलाती है। तो कोशिका क्या है? हमारे शरीरों की क्या है? सजीव जितने भी लिविंग थिंग्स है ना, तो उनके क्या है? सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? कोशिका कहलाती है। फिर उसके कोशिका सजीव के शरीर की, देखो कोशिका जो होती है हमारे शरीर की क्या? संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। सही बात है। जो सेल है, जो कोशिका है, हमारे शरीर की क्या? संरचनात्मक इकाई। क्योंकि देखो हमारा जो शरीर है ना, हमारा शरीर जो कि छोटे छोटे कोशिका से मिलकर बना है। तो छोटे छोटे कोशिका से मिलकर हमारा शरीर बना है। तो हम कहें तो हमारा जो बॉडी, जो हम लोग का शरीर है, जितने भी लोग हैं उनका जो शरीर है ना, वो क्या है? कोशिका के ही विकास हुआ है। कोशिका से ही हमारे शरीर का विकास हुआ है। तो इसलिए हम क्या कहते हैं? कोशिका से हमारे शरीर का विकास हुआ है। तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि जो हमारी शरीर है, जो हमारा कोशिका है, जो सेल है ना, उसको हम क्या कहते हैं? वो क्या है? हमारे शरीर, जो कि जितने भी शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या कहते हैं? द सेल और कोशिका को कहते हैं। तो आइए समझते हैं कि हमारी बॉडी जो है कि कैसे बनी है। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं कि जो हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या होती है? द सेल। सेल होती है ना, इसको हिंदी में बोलते हैं कोशिका। ठीक है, कोशिका बोलते हैं। तो ठीक है, चलो ठीक है, पहले इंग्लिश में लिख लेते हैं। क्या होता है? सेल। ठीक है, हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है? सेल। तो हमारा सेल जो जब छोटे छोटे हमारी कोशिका मिलेंगी ना, तो जो छोटे छोटे कोशिका मिलेंगी तो वो क्या करेंगी? टिश्यू का निर्माण करेंगी। तो सेल से मिलकर क्या बनता है? टिश्यू। ठीक है, सेल से मिलकर बनेगा हमारा टिश्यू। ठीक है, टिश्यू से जब मिलता है तो टिश्यू से मिलकर क्या बनेगा? गाइस लग रहा है साफ नहीं दिखाई दे रहा है का? सही है, रात का समय 11 साढ़े 10 बज रहा है गाइस, इसलिए थोड़ा सा लाइट स्लो है। तो क्या है हमारा? क्या बनेगा? सेल से मिलकर क्या बनेगा हमारा? सेल सेल से मिलकर बनेगा हमारा टिश्यू। ठीक है, टिश्यू से मिलकर हमारा बनेगा टिश्यू सिस्टम। ठीक है, टिश्यू टिश्यू सिस्टम टिश्यू टिश्यू सिस्टम। ठीक है, टिश्यू सिस्टम से मिलकर उसके बाद टिश्यू सिस्टम मिलेंगे तो क्या बनाएंगे? आर्गन बनाएंगे। ठीक है, आर्गन बनाएंगे। और जब आर्गन मिलेंगे तो हमारा आर्गन क्या बनाएगा? आर्गन सिस्टम बनाएगा। ठीक है, आर्गन सिस्टम बनाएगा। आर्गन सिस्टम, जो हमारे आर्गन सिस्टम मिलेंगे तो क्या करेंगे? हमारे बॉडी, जो बॉडी है ना, वो क्या करेंगे? हमारे बॉडी का निर्माण करेंगे। तो हमारा क्या? सेल मतलब कोशिका, कोशिका से मिला टिश्यू, टिश्यू से मिला टिश्यू सिस्टम, टिश्यू सिस्टम से मिला क्या? हमारा आर्गन, आर्गन से मिला आर्गन सिस्टम, आर्गन सिस्टम में बॉडी। तो हम क्या बोले? कोशिका। कोशिका से हमारा कोशिका मिलकर क्या बनाएगी? कोशिका मिलकर उत्तक बनाएगी। ठीक है, उत्तक। तो जो उत्तक बनाएंगे तो उत्तक जब मिलेगा तो हमारा क्या बनाएगा? उत्तक तंत्र बनाएगा। ठीक है, उत्तक उत्तक तंत्र बनाएगा। ठीक है, तो उत्तक तंत्र जब मिलेंगे तो क्या किसका निर्माण करेंगे? अंग का निर्माण करेंगे। तो हमारे शरीर में क्या? अंग बनाएगा। फिर अंग जब मिलेंगे ना तो अंग तंत्र बनाएंगे। ठीक है, अंग तंत्र।
अंगतंत्र बनाएंगे। जब हमारा अंगतंत्र मिलेगा तो हमारे पूरे बॉडी का क्या करेगा, हमारा जो पूरा शरीर है इसका निर्माण करेगा। तो इसलिए हमारे क्या आता है, कभी कभी ये स्ट्रक्चर आ जाता है ऑप्शन में करके, तो पूछता है कि इसमें से कौन सा स्ट्रक्चर सही है, जिसमें से पहला दे देगा कोशिका, फिर उसके बाद कोशिका उत्तक, फिर अंग, फिर इस तरह दे देगा। तो हमें याद होना चाहिए कि पहला क्या होता है, कोशिका, उसके बाद उत्तक, उसके बाद उत्तक तंत्र, फिर अंग, फिर अंग तंत्र मिलकर क्या होते हैं, बॉडी, जितने भी शरीर है उसका निर्माण करते हैं। अगर इंग्लिश में दिया हो तो सेल होगा, टिश्यू सिस्टम होगा, फिर आर्गन होगा, फिर आर्गन सिस्टम होगा, और फिर क्या होगा, हमारी बॉडी होगी। तो इस तरह हम क्या हो गए, कोशिका, हमारा शरीर कैसे निर्माण हुआ है, छोटे छोटे कोशिका से मिलके। जब हमारे छोटे छोटे कोशिका मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं, ठीक है। जब हमारे छोटे जब टिश्यू मिलते हैं तो टिश्यू सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। और जब टिश्यू सिस्टम मिलता है तो आर्गन बनाता है, जब आर्गन मिलते हैं तो आर्गन सिस्टम बनाता है। तो पूरे आर्गन सिस्टम मिलके हमारा क्या होता है, बॉडी जो शरीर है उसका निर्माण करता है। तो इसलिए हम समझ लिए कि जो हमारा जो शरीर है वो किससे बना है, कोशिका से बना है, ठीक है। कोशिका को क्या कहते हैं, सजीवों के शरीर की सबसे छोटी इकाई कहते हैं, ठीक है। कोशिका क्या है, सजीवों की शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, ठीक है। और हमारा ये वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो आइए हम इसको नोट से समझते हैं, ठीक है। देखिए, सजीवों के शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है, ठीक है। और उसके सजीवों के शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन है, कोशिका होती है। देखो क्या बनते हैं, अणु छोड़ो, अणु तो उसमें वो आ जाएगा फिर, लेकिन हमें यहाँ से लेना, ठीक है। द सेल, कोशिका से मिलकर उत्तक बनेगा, उत्तक से मिलकर उत्तक तंत्र बनेगा, उत्तक तंत्र मिलेंगे तो अंग का निर्माण करेंगे, अंग तंत्र मिलेगा तो हमारा क्या करेगा, बॉडी का निर्माण करेगा, ठीक है। तो हमारे क्या होती है ना, कोशिकाएं, वही दिया है कि कोशिकाएं मिलकर उत्तक बनाती है, उत्तक मिलकर उत्तक तंत्र बनाते हैं, फिर आर्गन बनाते हैं, फिर आर्गन आता है तो फिर पूरे होते हैं हमारे क्या होता है, शरीर बनाता है, ठीक है। तो हम पढ़ें कि स्टडी ऑफ सेल क्या होता है, स्टडी ऑफ सेल भी पढ़ लिए, क्या होता है, साइटोलॉजी। साइटोलॉजी कहेंगे या तो सेल बायोलॉजी कहते हैं, तो ज़्यादा सेल बायोलॉजी नहीं आता है, क्योंकि देखो सेल बायोलॉजी इसलिए नहीं आता है कि देखो सेल मतलब कोशिका होता है, बायोलॉजी मतलब एक तरह से देखो तो अध्ययन ही हो गया, या विज्ञान, बायोलॉजी मतलब हो गया हमारा जो कि कोशिका, बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान, ठीक है। तो जीव विज्ञान कोशिका, तो इस तरह तो ज़्यादा हमारा मोस्ट मतलब ये वाला प्रश्न ज़्यादा आता है, साइटोलॉजी, ठीक है। तो हम क्या होता है, स्टडी ऑफ सेल कहलाता है, हमारा क्या कहलाता है, साइटोलॉजी कहलाता है, ठीक है। और फिर जब साइटोलॉजी कहलाता है तो हमारी कोशिका क्या होती है, ये जो होती है कोशिका की खोज ना, जो कि मृत कोशिका, जीवित कोशिका दो होते हैं। तो इसको बारे में हम मतलब कि इसको बारे में अभी बाद में पढ़ेंगे, अभी हम क्या पढ़ते हैं, टाइप ऑफ सेल, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे क्या, टाइप ऑफ सेल, ठीक है। टाइप ऑफ सेल, ठीक है। कोशिका के प्रकार पढ़ेंगे, ठीक है। कोशिका कितने प्रकार होते हैं, कोशिका के प्रकार होते हैं दो, ठीक है। एक होता है एक होता है एक कोशिकीय, एक कोशिकीय, एक होता है बहुकोशिकीय, कोशिकीय, ठीक है। तो अब क्या पढ़ेंगे हम, टाइप ऑफ सेल पढ़ेंगे, ठीक है। टाइप ऑफ सेल, जो सेल है ना, सेल के कितने प्रकार होते हैं, दो होते हैं। तो एक कोशिकी, एक होता है बहुकोशिकी। तो आइए समझते हैं हमारे क्या है, एक कोशिकी क्या होता है, बहुकोशिकी क्या होता है। एक कोशिकीय जीव बोलते हैं इसको, एक कोशिकी, बहुकोशिकीय जीव, ठीक है। ये इसको बोलते हैं सेलुलर, ठीक है, यूनिसेलुलर, इसको बोलते हैं यूनिसेलुलर बोलते हैं, इसको बोलते हैं मल्टी सेलुलर, ठीक है। मल्टी सेलुलर, ठीक है, सेलुलर बोलते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या होता है, जो कोशिका है, कोशिका के कितने प्रकार, दो हो गए, एक होता है एक कोशिकीय जीव, एक होता है बहुकोशिकीय जीव, एक होता है जिसको बोलते हैं यूनिसेलुलर मोड, एक होता है मल्टी सेलुलर, ठीक है। यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर, ठीक है। तो हम यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर, जैसे देखो एक कोशिकीय जीव का उदाहरण कौन कौन सा होता है, एक कोशिकीय जीव का उदाहरण होता है जैसे कि जीवाणु हो गया, जीवाणु, ठीक है।
जीवाणु जिसको हम क्या कहते हैं, बैक्टीरिया, ठीक है। एक और जीवाणु बैक्टीरिया हो गया, फिर दूसरा क्या हो गया, अमीबा हो गया, अमीबा हो गया, ठीक है। फिर तीसरा क्या हो गया, ईस्ट हो गया, ईस्ट, तीसरा क्या हो गया, ईस्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद ईस्ट को ही क्या कहते हैं, कवक, कवक बोलते हैं, फंगस बोलते हैं, ठीक है, फंगस, इसी को फंगस बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद होते हैं चौथा क्या हो गया, नीली हरी शैवाल, ठीक है, नीली हरी शैवाल, ठीक है, नीली हरी शैवाल। तो देखो ये क्या है सब, थोड़ा लाइट टाइप का भी लाइट जला दें, देखिए। तो हमारा क्या हो गया, एक कोशिकी जीव हो गया। एक कोशिकी कौन सा हो गया, देखो एक कोशिकी क्या बोलते हैं, यूनिसेलुलर बोलते हैं, यूनिसेलुलर एक कोशिकी, जिसमें देखो बैक्टीरिया हो गया, जीवाणु हो गया, ठीक है। और उसके बाद क्या हो गया, अमीबा हो गया, उसके बाद ईस्ट हो गया। ईस्ट जो होता है ना, देखो जैसे कि शराब, ईस्ट जो होता है ना, कवक जो फंगस होते हैं ना, एक क्या होता है, शराब, शराब और ब्रेड, शराब ब्रेड बनाने में, ठीक है, शराब ब्रेड बनाने में इसका मतलब क्या करते हैं, अल्कोहल और ब्रेड फार्मेशन, जो कि शराब अल्कोहल बनाने में इसका प्रयोग करते हैं, ईस्ट जो होता है। उसके होते हैं नीली हरी शैवाल होता है, जिसको बोलते हैं ब्लू ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, एल्गी बोलते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, हम कोशिका के बारे में कितने प्रकार, दो बताए, ठीक है, दो बताएं। एक होता है हमारा एक होता है एक कोशिका, एक होता है बहु कोशिका। तो हमारे एक कोशिका हम पता चला कौन कौन से, देखो ऑप्शन में आता है हमेशा, ये मतलब कि मोस्ट यहाँ से हमेशा प्रश्न पूछता है, ठीक है। तो यहाँ से हमेशा प्रश्न पूछाएगा, तो हम एक कोशिकी में कौन कौन से याद रखेंगे, जीवाणु हो गया, अमीबा हो गया, ईस्ट हो गया, फिर नीली हरी शैवाल हो गया। उसके बाद देखिए बहुकोशिकी, जब बहुकोशिकी की बात आएगी तो बहुकोशिकी में क्या होगा कि मतलब एक से अधिक कोशिका, जिसमें एक से अधिक कोशिका हो, ठीक है, तो वो किस में आ जाएगा, बहुकोशिकी आ जाएगा। नाम ही क्या है, नाम ही हमारा क्या है, बहुकोशिकी है। तो देखो इसमें जिसे आ जाएगा ना, इसमें आ जाएगा हमारा पादप, पादप आ जाएगा, पादप आ जाएगा, जिसको बोलते हैं क्या, प्लांट, प्लांट, प्लांट मतलब पादप में जिसे आ जाएंगे आम का, आम, अमरूद, केला, आम, अमरूद, केला, पीपल, ठीक है। तो ये सब हमारा क्या हो जाएगा, पादप के अंदर। पादप क्या हो गया, तो पूछेगा ऑप्शन में कि पादप, जो पादप है, जो प्लांट है, वो क्या है, एक कोशिकीय है कि बहुकोशिकीय है। तो हमारा जो पौधा है ना, जो प्लांट है ना, वो क्या होगा, हमारा क्या है कि मल्टी सेलुलर है, क्या होता है, बहुकोशिकीय है। तो हमारा पौधा क्या है कि बहुत कोशिकों से मिलकर बना है। तो हमारा जो पौधा होता है क्या होता है, बहुकोशिकीय होता है, जैसे कि आम का, अमरूद का, केला का ये होता है। अब देखो जो मेरा यहाँ से क्या होता है, एनिमल, जो कि एनिमल जो जंतु होते हैं ना, वो भी क्या होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। एनिमल, एनिमल क्या होता है, बहुकोशिकीय होता है। और यहाँ पे देखो बहुकोशिकीय, जैसे कि डॉग, डॉग होते हैं, कुत्ता होता है, ये भी क्या होता है, बहुकोशिकीय होता है, ठीक है। उसके बाद डॉग, कैट, कैट मतलब क्या होगा, देखो कैट बिल्ली जो होती है ना, ये भी क्या होती है, हमारी बहुकोशिकीय। देखो अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, देखो एंट मतलब चींटी, चींटी देखो चींटी है ना, तो चींटी क्या होती है, चींटियाँ, चींटियाँ जो होती है ना, देखो चींटियाँ कितनी छोटी छोटी होती हैं। जब छोटी छोटी होती हैं, मान लो कि देखो ये हमारी छोटी छोटी क्या है, चींटियाँ, ठीक है, चींटियाँ। तो कोई कहेगा कि जैसे ऑप्शन में आ गया चींटियाँ, तो लोग सोचेंगे कि एकदम छोटी है। जब इतनी छोटी है तो एक कोशिका की बनी होगी, ये बहु कोशिका की थोड़ी नहीं होगी। तो जो कि वो एक कोशिका की बनी होगी, तो हमारी जो चींटियाँ होती हैं वो एक कोशिका की नहीं होती हैं, ठीक है। इसमें क्या होती है, बहु कोशिका के अंदर आती है। तो जो हमारी चींटियाँ होती है वो मल्टी सेलुलर के अंदर आती है, किस में आती है, बहु कोशिका के अंदर आती है। तो हम यहाँ तक पढ़ लिए, ठीक है। और इसमें देखो, इसमें जो होता ना है, इसमें इसमें देखो एक, जैसे हम पूछ दें क्या है, विषाणु, विषाणु, ठीक है, विषाणु, ठीक है, विषाणु क्या बोलते हैं, वायरस, ठीक है, विषाणु क्या बोलते हैं, वायरस। वायरस क्या है, वायरस बताइए आप लोग, वायरस क्या है, एक कोशिकीय कि बहुकोशिकीय, ठीक है। तो वायरस के बारे में पूछेगा कि वायरस क्या है, एक कोशिकीय कि बहुकोशिकीय। तो वायरस देखो, जिससे कहीं ना कहीं हर जगह अपवाद होता है ना, तो वायरस हमारा क्या है, एक अपवाद ही है, क्या है, अपवाद है, ठीक है। ये क्या है, अपवाद है, क्या बोलते हैं, एक्स,
एक्सेप्शन है, ठीक है, एक्सेप्शन है, ये क्या अपवाद है, ये क्या है एक्सेप्शन है, न तो ये क्या है, न तो बहुकोश की, न तो एक कोश की है। तो देखो ये यहाँ से जैसे अपवाद, जो जितने भी अपवाद होते हैं ना वहाँ से ज़्यादा प्रश्न ये एनसीईआरटी क्वेश्चन से ज़्यादा बनता है, क्योंकि बच्चे अपवाद पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो हमारा क्या हो गया, अब जो विषाणु हो गया, जो विषाणु हमारा वायरस हो गया ना, तो वायरस क्या अपवाद है, ये क्या है अपवाद। तो यहाँ से आ जाएगा, पूरा ऑप्शन दे देगा जीवाणु, एक कोशिका के अंदर दे देगा जीवाणु, अमीबा, और उसके बाद विषाणु, उसके बाद ईस्ट। तो जब हम लोग को याद नहीं रहेगा तो हम कैसे मारेंगे कि मतलब कौन सा क्या होता है, ठीक है। तो देखो कहीं कहीं अगर देखो इसमें इसमें जो होता है ना एक कोश के जीव में वो एक तरह से याद रखने का एक मतलब याद रखने का इसमें तरीका है कि वह मतलब जीव जिसको हम माइक्रोस्कोप की सहायता से देख सकते हैं, जिसका हम उसको माइक्रोस्कोप की सहायता से उसको देखते हैं, मतलब उसको नग्न आँखों से नहीं देखा जा सकता है। देखो जैसे पादप हुआ, पेड़ हुआ, उसको हम देख सकते हैं, आम अमरूद का पेड़ हुआ, जंतु हुआ, डाक कुत्ता हुआ, तो इसको इसी तरह देख सकते हैं। और देखो बैक्टीरिया उक्टीरिया हुआ ना, अमीबा उमबा हुआ, ये सब इष्टू से, तो इसको हम माइक्रोस्कोप के द्वारा से देखते हैं। तो इस तरह से इसको भी याद सकते हैं कि जिसको हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं वो क्या होता है, हमारा एक कोश की होता है। तो इससे वायरस हो गया, वायरस हो गया, वायरस क्या होता है, ये न तो एक कोश की होता है, न तो बहुकोश की होता है, ठीक है। एक कैसे में आता है, एक्सेप्शन में आता है, ठीक है, एक किस में आता है, एक्सेप्शन में आता है। तो हमारे यहाँ पे वायरस क्या हो गया, न तो एक कोश की हो गया, न तो बहुकोश की हो गया। आइए आप लोग को क्या है, एक प्रश्न दिखाते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक प्रश्न है जो कि मैम के द्वारा भेजा गया, जो कि हम आप लोग को स्क्रीनशॉट मारे हैं। देखिए इसमें दिया है ना, निम्नलिखित, रुको ब्राइटनेस थोड़ा तेज करें। देखिए इसमें दिया ना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कोश की जीव है, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोश की जीव है। ऑप्शन में दिया है जू, पैरामीशियम, ब्रेड ब्रेड फफूद, उसके बाद अमरबेल। तो इसमें कौन सा होता है बताइए आप लोग। जैसे इसमें दे दिया मतलब कि निम्नलिखित कौन सा एक कोश की जीव है, यूनिसेलुलर, ठीक है, एक कोश की जीव है, यहाँ एक कोश की जीव है। देखो ये साफ नहीं आ रहा है ना, यहीं पे रख दे क्या, इसी तरह सही है, ठीक है, लाइट ऑफ कर दिए, ठीक है। इसमें देखो दिया है ना कि निम्न में कौन सा क्या है, एक कोश की जीव है। तो एक कोश की जीव कौन सा है, जिसे दिया है जू, जिसे लाइस बोलते हैं, जू सभी लोग जानते हैं, लाइस जिसको बोलते हैं, पैरामीशियम, ठीक है, उसके बाद ब्रेड फफूद, उसके बाद अमरबेल। देखो जू होता है ना, जू जू देखो होता है ना, जिसके बालों में जू पाया जाता है, तो जू होता है, जू को हम देख सकते हैं, उसको माइक्रोस्कोप के द्वारा से नहीं देखते, उसको नग्न आँखों से देखा जा सकता है। तो जो मेरा जू होता है ना उसको हम देख सकते हैं, तो वो क्या हुआ, हमारा बहुकोश की हो गया। उसके बाद देखो ये जो ब्रेड फफूद होते हैं, जिसे कि देखो फंगस फफूद बोलते हैं, जैसे कि जो अचार उचार होता है उसमें क्या होता है, अक्सर मतलब कि थोड़ा बहुत अगर पानी उनी चला जाता है तो उसके ऊपर क्या होता है, वो पड़ जाता है, मतलब कि ख़राब होने वाला परत नहीं पड़ जाता, वही होता है क्या होता है, फफूद, वो पड़ जाता है। तो वो हमारा क्या हुआ, ये भी क्या हुआ हमारा, इसको भी हम देख सकते हैं नग्न आँखों से, तो ये भी हमारा क्या हुआ, बहुकोश की हुआ। अमरबेल देखो, अमरबेल क्या होता है, एक पेड़ होता है, अमरबेल क्या होता है, हमारा एक पेड़ होता है, ठीक है। तो अमरबेल एक पेड़ होता है ना, तो पेड़ को तो हम बोले थे, पेड़ क्या होता है, प्लांट को हम देख सकते हैं, तो हमारे को बहुकोश के अंदर आता है। तो बचा क्या, पैरामीशियन, पैरामीशियन, ठीक है। तो पैरामीशियन हमारा क्या हुआ, एक कोश की हुआ। तो यहाँ से आपसे आंसर क्या हो जाएगा, पैरामीशियन। तो देखो यहाँ पे जो होता है ना, यहाँ पे दो होता है, एक यूग्लिना आता है, एक पैरामीशियन, ये एक कोश के अंदर, तो यहीं पे जोड़ लो, यहाँ पे आता है पैरामीशियन, ठीक है, पैरामीशियन, ठीक है। तो एक होता है पैरामीशियन आ गया, और एक होता है यूग्लिना, ठीक है, यूग्लिना, ठीक है। तो मैं तो ये दो और होते हैं, ठीक है, एक होता है पैरामीशियन, एक होता है यूग्लिना। तो पैरामीशियन यूग्लिना भी क्या हमारा एक कोश की जीव है, ठीक है, एक कोश की जीव, क्योंकि इसको हम भी माइक्रोस्कोप के द्वारा देख सकते हैं। तो अगर यही इस तरफ समझा दिए कि हमारा टाइप ऑफ सेल क्या होता है, ये होता है एक कोश की, बहुकोश की, ठीक है, जिसको बोलते हैं यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, ठीक है। इसमें देखो क्या होता है, इसमें आता है जीवाणु आता है एक कोशिका के अंदर, जीवाणु, एमीबा, ईस्ट,
जिसको कि होता है कवक। उसके बाद हरी नीली शैवाल आता है। हरी नीली शैवाल भी क्या होता है, एक कोशिकीय होती है, बहुकोशिकीय पूछ देगा। तो हमारा क्या होता है, एक कोशिकीय होता है। देखो पैरामीशियन होता है, यूग्लिना होता है। तो पैरामीशियन यूग्लिना भी क्या होता है, हमारा एक कोशिकीय जीव होता है, ठीक है। उसके बाद देखो मल्टीसिलम, इसमें होता है प्लांट पादप, जिसको बोलते हैं आम, अमरूद, केला, सेब, आप सभी लोग जानते हैं। उसके बाद देखो जैसे शराब बनाने में काम आता है, ये तो ईस्ट है, इसके बारे में नहीं है, ये इसमें का है, ठीक है, इसमें का है, ठीक है। तो हमारा पादप के अंदर आ गया। उसके बाद देखो जंतु जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स को भी हम देख सकते हैं। एनिमल्स भी हमारे क्या होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं, एक कोशिकीय नहीं होते, बहुकोशिकीय होते हैं। उसके बाद हमारा क्या होता है, डॉग कुत्ता भी हमारा क्या होता है, बहुकोशिकीय होता है। जो बिल्ली होती है, जितने भी सजीव लोग हैं, तो वो क्या होते हैं हमारे, वो एक डॉग कुत्ता है सब। देखो चींटी सबसे छोटी होती है, वो एक कोश की नहीं होती। चींटी को यहाँ पे इंपॉर्टेंट बना ले, क्योंकि उसको दे देगा लोग समझेंगे कि एक ही कोश की होगी, छोटी सी है। लेकिन चींटी हमारी क्या होती है, बहुकोश के अंदर आती है। बस यहाँ पे एक कोश के, अब बहुकोश की भी आप लोग को समझा दिए। अब आइए आते हैं यहाँ पे, ठीक है, कोशिका की खोज, ठीक है। अब कोशिका की खोज देखिए, ये डिस्कवरी ऑफ सेल, कोशिका की खोज देखिए दो प्रकार की हुई थी। एक हुई थी मृत कोशिका की खोज, एक हुई थी जीवित कोशिका की खोज, ठीक है। तो आइए पढ़ते हैं हम क्या, पहले मृत कोशिका की खोज, उसके बाद पढ़ेंगे जीवित कोशिका की खोज। लेकिन एक तरह से जान लेते हैं। देखिए मृत कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। कब की थी, 1665 ईस्वी में, ठीक है। जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, 1674 ईस्वी में जीवित कोशिका की खोज की थी। और इसको बोलते हैं लियोनहार्ड, ठीक है। और इसको पूरा नाम देखेंगे तो एंटोनियो लियोनार्ड, ठीक है, एंटोनियो लियोनार्ड, ठीक है। तो हम बोलेंगे लियोनार्ड। और जीवाणु की भी खोज, मतलब कि जो बैक्टीरिया की भी खोज इसी ने की थी। तो हमें उससे नहीं मतलब है। बस मृत कोशिका, जीवित कोशिका के अंदर हम मतलब देख लिए। अब आइए हम पढ़ते हैं मृत कोशिका, जो मेरा डेड सेल है ना, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद फिर जो कि मेरा जीवित कोशिका, उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम देखिए मृत कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। मृत कोशिका की खोज किसने की थी, 1665 ईस्वी में की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी, ठीक है ना। इसको देखो गाइज, ये मतलब बहुत सभी बच्चे पढ़े होंगे, ठीक है, बस रिवीजन करवा रहे हैं, तो इसको लिखवाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जहाँ पे प्रॉब्लम होगी वहाँ पे हम अपना लिखवा के समझा देंगे, ठीक है। देखिए किसमें खोजा था, जो कि मृत कोशिका है, जो कि मृत कोशिका की रॉबर्ट हुक ने खोज की थी। तो किसी तरह, मतलब किसी तरह तो कहीं तो देखे होंगे। जैसे देखिए मेरा न्यूटन है ना, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का खोज किया था। तो न्यूटन किस लिए किया था, क्योंकि वो एक जगह बैठा था, उसके ऊपर क्या गिरा, एक मतलब सेव का टुकड़ा गिरा। तो वो देखा तो बोला कि उस सेव का टुकड़ा किन में गिरा, तो उसी तरह तो उसने क्या, गुरुत्वाकर्षण जो मेरा ग्रेविटी है उसका क्या खोज किया ना। तो इस तरह हमारा क्या होता है, जो कि हमारा जो रॉबर्ट हुक है, जो कि मृत कोशिका की खोज किए थे, तो इनका भी खोजने का कोई तरीका रहा होगा ना। तो आइए समझते हैं और अच्छे से और बेस्ट कंसेप्ट के साथ। तो देखिए मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था ना। और उसके बाद किस में किया था, देखिए ओक नाम का कोई ट्रिक था, कि ट्रिक मतलब कोई वृक्ष था, जैसे कि सेव का वृक्ष था। तो जैसे सेव गिरा, न्यूटन ने देखा ऊपर से, उनको पता लगा कि सेव ऊपर का है, क्यों नीचे क्यों गिरा, क्यों ऊपर क्यों नहीं चला गया। तो उसने वो जाने कि पृथ्वी क्या होती है, जितनी भी वस्तु पृथ्वी अपने और क्या करती है, उसको आकर्षित करती है। इसलिए उसने क्या, न्यूटन गुरुत्वाकर्षण बल का मतलब कि खोज किया। तो इसी तरह कोई ओक नाम का कोई वृक्ष था, ठीक है। वो तो सेव का वृक्ष था, यहाँ पे ओक नाम का वृक्ष था। तो वो क्या किया, ओक नाम का जो वृक्ष था ना, वो उन्हीं के उसी के भाग में ना कार्क, जो कि कार्क नाम था, जो उसी का मतलब क्या किए थे, उन्हीं का मतलब इसी में मतलब इसने खोज किया था। ओक नाम की ट्री था, किस पार्ट में, किस भाग में किए थे, कार्क नाम का जो कि भाग था, उसमें ये क्या किए थे, मृत कोशिका की क्या किए थे, खोज किए थे। और जो कार्क नाम का भाग था ना, वो किसके समान था, मधुमक्खियों की छत्ते की तरह। जो कि मधुमक्खी होती ना है, मधुमक्खी मान लो कि ऐसे 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 अपना छत्ता लगा दे, ठीक है, ऐसे अपना छत्ता लगा दे, ठीक है। तो पेड़ पे मधुमक्खी अपना छत्ता लगाए, तो मधुमक्खियों की छत्ते की तरह जो था ना, मधुमक्खियों की छत्तों की तरह जो कि कार्क था ना, उसको मतलब कार्क जो कि ओक वृक्ष था ना, ओक वृक्ष के अंदर पाया जाता था। वो क्या होता था, ओक वृक्ष का एक पार्ट था, एक क्या था, भाग था। कौन सा था, कार्क था। तो क्या था, कार्क जो था वो मधुमक्खियों की छत्ते की तरह उसका क्या मतलब शेप थी, उसका आकार थी। तो उसी में रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में क्या किए थे, जो कि मृत कोशिका है ना, उसमें क्या, उसी का मतलब उसी में उनका खोज किए थे, ठीक है। आप देखिए
देखिए कार्क, कार्क जो होता है ना, कार्क, कार्क में ना पदार्थ पाया जाता है, ठीक है जी। जो कार्क है हमारा ना, देखो वो जो कार्क था, मतलब वो जो ओक ब्रिज था उसके अंदर, उसके भाग में एक कार्क था। कार्क में, वो कार्क कैसा था, मधुमक्खियों के छत्ते के आकार का था, ठीक है। उसे जो कार्क में ना एक पदार्थ पाया जाता है जिसका नाम है सुबेरियन, सुबेरिन, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है, वो जो कार्क ब्रिज है ना उसमें क्या होता है, उसमें कार्क ना ओक ब्रिज है, जो काक वाला पार्ट होता है ना, काक वाला, तो उसमें एक पदार्थ पाया जाता है उसका नाम है सुबेरिन। तो इसको कहा जाता है कि काक को चारों तरफ एक मोम जैसा पदार्थ है जो हमारा, मान लो देखो, ठीक है, ये हमारा क्या है, काक है, ठीक है। ये हमारा काक है, क्या मधुमक्खियों की छत्ते के आकार की तरह है, इसी तरह ना मधुमक्खी छत्ते लगे, मधुमक्खियों के छत्ते के आकार है। आप समझो कि इसके क्या है, चारों तरफ, इसके चारों तरफ एक क्या होता है, एक पदार्थ है, ठीक है। इसके चारों तरफ क्या है, एक पदार्थ है, ठीक है। देखो इसके चारों तरफ एक पदार्थ है, एक पदार्थ है इसके चारों तरफ। तो इसी पदार्थ को हम क्या कहेंगे, सुबेरिन, ठीक है। क्या कहेंगे, सुबेरिन, ठीक है। इसी को हम कहेंगे सुबेरिन। तो समझ में आ गया कि सुबेरिन क्या होता है। देखो ओक नाम का ट्री था, जो जो एक ओक नाम का पेड़ था, उसमें एक पार्ट, उसमें एक भाग था, उस भाग का क्या नाम था, कार्क, कार्क नाम था। वो कार्क जो था मधुमक्खियों के छत्ते की आकार के, मतलब समान था, ठीक है। उस कार्क में एक पदार्थ पाया जाता जिसका नाम था क्या था, सुबेरिन। तो यहाँ पे देखो कार्क के चारों तरफ एक मोम जैसा पदार्थ है, ठीक है। तो ये जो देखो मधुमक्खी के आकार उसके चारों तरफ एक मोम जैसा पदार्थ है, उसका क्या नाम है, सुबेरिन, याद, सुबेरिन नाम है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या हो गया, सुबेरिन कहते हैं, ठीक है, उसे सुबेरिन कहते हैं। अब देखो जो इसने देखा था ना, इसमें जो जो रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज किए थे ना, तो उनके जो वो जो दूरबीन थी ना, उनका क्या, वो दूरबीन थी, तो जो माइक्रोस्कोप था उसका क्या नाम था, वो था कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो इसमें था कंपाउंड, देखो जिसको बोलते हैं संयुक्त सूक्ष्म, तो क्या होता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखा था। तो उनका, तो कभी कभी यही पूछ देता है कि जो कि रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका की खोज किए थे, तो क्या था, उसको जो कि सूक्ष्म, जो कि माइक्रोस्कोप था, उसका क्या नाम था। तो उसमें उसका क्या नाम था, उसका नाम था क्या है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखा था। तो उसने क्या दिया था, ओक के नाम का ट्रिक था जिसका भाग था कार्क, कार्क का समान क्या था, मधुमक्खियों के आकार के समान था। कार्क के अंदर एक पदार्थ पाया जाता है जिसका नाम है सुबेरिन, और उसी ने उसमें किसके कंपाउंड माइक्रोस्कोप से उसको देखा था, उसको पता लगाया था, ठीक है। किसमें लगा था, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, उसको देखा तो उसको पता लगाया था, ठीक है। तो आइए यहाँ तक हम क्या पे मृत कोशिका के बारे में जान लिए। अब आइए पढ़ते हैं क्या, एंटोनियो लियोन हाक के बारे में, जिसको क्या कहते हैं, बैक्टीरिया की खोज करते हैं। और उसके बाद एंटोनी लियोनार्क, आइए समझते हैं किसकी खोज की थी, ठीक है। तो एंटोनियो लियोनार्क, तो इसको लियोनार्क भी कहोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पूरा नाम इनका क्या है, एंटोनियो लियोनार्क। तो एंटोनियो लियोनार्क ने क्या कहते हैं, जो बैक्टीरिया है, जो जीवाणु है ना, उसकी खोज की थी। तो कभी आ जाएगा कि हमारे जीवाणु, जो बैक्टीरिया हैं, जितने भी बैक्टीरिया हैं, ठीक है, जितने भी जीवाणु हैं, ठीक है, बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया की खोज किसने की थी, तो लियोनार्क ने, ठीक है, एंटोनियो लियोनार्क ने। देखो जो शुक्राणु है, जिसको स्पर्म है, ठीक है, जिसमें किस में पाया जाता है, मेल में पाया जाता है, ठीक है ना, मेल में पाया जाता है ये शुक्राणु, ठीक है। शुक्राणु हमारे किस में पाया जाता है, मेल में पाया जाता है, ठीक है। इसको बोलते हैं स्पर्म, ठीक है। इसकी खोज किसने की थी, तो स्पर्म जो होता है इसकी खोज किसने की थी, एंटोनियो लियोनार्क ने की थी, ठीक है। उसके बाद देखो प्रोटोजोआ, जो प्रोटोजोआ है ना, प्रोटोजोआ की खोज किसने की थी, इसकी भी खोज किसने की थी, एंटोनियो लियोनार्क ने की थी। उसके बाद देखो आरबीसी की खोज किसने की थी, डिस्कवरी ऑफ आरबीसी, तो आरबीसी की खोज आप लोग को बताया था किसने की थी, एंटोनियो लियोनार्क ने की थी। आरबीसी की भी खोज इसने की थी, रेड ब्लड सेल, तो आरबीसी की खोज इसने की थी। लेकिन यहाँ पे जो साइंस के बारे में, ये तो इनका खोज, बैक्टीरिया की खोज किए थे, शुक्राणु की खोज किए थे, प्रोटोजोआ की खोज किए थे, आरबीसी की खोज किए थे। तो ये तो खोज किए थे कौन, एंटोनियो लियोनार्क। लेकिन यहाँ पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, देखो जीवित कोशिका की खोज, जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, देखो ये भाई, देखो ये समझो कि ये रॉबर्ट हुक ही है। इनका जो ये वाला भाग है ना, मोच वाला, इसको देखो हटा दो एक तरह से, इसको हटाओगे तो ये रॉबर्ट हुक है। अगर इसको लगा दोगे ना इस तरह, तो ये हो जाएंगे एंटोनियो लियोनार्क। तो ये हमारे एंटोनियो लियोनार्क है इस समय प्रेजेंट टाइम में, देखो ये एंटोनियो लियोनार्क है, ठीक है। तो
जीवित कोशिका की खोज की थी। देखिए इसमें कहाँ पे किए थे, देखो तालाब के पानी में स्पायरोगायरा शैवाल में, जो तालाब के पानी में ना एक थी स्पायरोगायरा शैवाल में, इसे मतलब क्या कहते, इसे देखे थे जीवित कोशिका को। तो उसका क्या नाम था, देखो तालाब के पानी में देखे थे तो उसका क्या नाम था, स्पायरोगायरा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसी को देखना, स्पायरोगायरा, ठीक है, स्पायरोगायरा। तो कि इसमें तालाब में पानी में क्या देखे थे, स्पायरोगायरा देखे थे शैवाल में, उन्हीं में मतलब क्या जीवित कोशिका खोज किए थे। तो ये हमारा क्या हुआ, फर्स्ट पेज क्या हो कि फाइनली आधा घंटा हो चुका है। अब मेरा फर्स्ट पेज क्या हुआ, फाइनल हो चुका है। इसमें मैं एक चीज़ नहीं लिखवाया था जो कि मैं अपना टेक्नीशियन से कंप्लीट किया हूँ। तो टेक्नीशियन में जो कि मैम नहीं पढ़ाई थी, उसमें क्या नहीं पढ़ाई थी, एक कोशिका बहु कोशिका। तो जिसकी वजह से मैंने जो ग्रुप डी का क्लास देखा तो वहाँ से वो मतलब हमें कंप्लीट किए और उसको कंप्लीट करके आप लोग को अच्छे से समझा भी दिए। तो वहाँ से मेरा जो कि वही क्लास मेरा 10 मिनट ले लिया। तो ये हमारा फाइनली 1 पेज, पहला वाला पेज मेरा कंप्लीट हो चुका है कोशिका के बारे में। एक नज़र सब कवर वाली बात होती है, तो आइए एक नज़र देख के सब कवर करते हैं। देखिए ये होता है, ठीक है। फाइल तो फाइल नहीं हो गया, आइए सेकेंड वाला पेज देखते हैं क्या है, ठीक है। देखो देखिएगा जो कि हमारे संसार में ना सबसे बड़ी कोशिका किसकी है, शुतुरमुर्ग के अंडे की। तो सबसे पूछेगा कि सबसे बड़ी कोशिका किसकी है, तो जो कि ऑस्ट्रिच के एग की, ठीक है। तो जो कि सबसे बड़ी कोशिका किसकी है, शुतुरमुर्ग की अंडे की। तो कभी कभी इसका साइज दिया था एग्जाम में ना, पिछले बार शायद, पिछले भी रही ग्रुप डी के एग्जाम में क्या दिया था कि जो शुतुरमुर्ग की अंडे की जो कि सबसे बड़ी कोशिका होती है उसकी साइज़ कितनी होती है, तो 170 एम से 130 एम सब, मतलब मिलीमीटर। तो क्या होता है 170 एम से 130 एम होता है, ये इतना होता है। तो ठीक है, ये भी हमारा क्या इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट क्या है, शरीर संसार में सबसे बड़ी कोशिका कौन होती है, शुतुरमुर्ग के अंडे होती है। अब देखो शुतुरमुर्ग के अंडे को हम देख सकते हैं, ठीक है, देख सकते हैं ना। तो देख सकते हैं तो एक क्या होगा हमारा, एक कोश की होगा कि बहु कोश की होगा, थोड़ा सा दिमाग में सोच के बताइए आप लोग। जो हमारा शुतुरमुर्ग का अंडा है उसको हम देख सकते हैं, तो हमारा क्या होगा, एक कोश की होगा कि बहु कोश की होगा, तो हमारा क्या होगा, एक बहु कोश की होगा, क्योंकि जो हम जिसको देख सकते हैं वो बहु कोश की होगा, ठीक है। लेकिन बट नॉट, क्योंकि यहाँ पे मतलब कि जो होता है ना, यहाँ पे इसका उल्टा होता है। देखो शुतुरमुर्ग का जो अंडा ना है उसको हम कहते हैं एक कोश की जीव है, ठीक है, यूनिसेलुलर जीव है, ठीक है, एक कोश की है। तो ठीक है ना, ये क्या है, एक कोश की जीव है। तो ये भी याद रखना, ये नहीं कि जो हम देखते हैं जिसको हम नग्न आँखों से देख सकते हैं वो ये बहुकोश की होता है। तो ये हमारा इसको तो शुतुरमुर्ग का अंडा बहुत बड़ा जीव है, सबसे बड़ा जीव है संसार का, सबसे बड़ी कोशिका वही है, तो इसको हम तो देख सकते हैं। तो हमारा बहु कोशिका के अंदर आएगा, नहीं ये हमारा एक कोशिका के अंदर आता है। तो ये भी हमारा मोस्ट टाइप है कि इसको याद रखना, हमारा क्या था, एक कोशिका के अंदर आता है, ठीक है। अब देखो सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका क्या होती है, माइकोप्लाज्मा, ठीक है। गॉलीसेप्टिकल लिखल है, इसको छोड़ देना दोनों, इसको मतलब ही नहीं, एक ही याद रखना माइकोप्लाज्मा, ठीक है। सबसे छोटी कोशिका कौन होती है, माइकोप्लाज्मा, जिसकी साइज़ क्या होती है, जिसका साइज़, ठीक है, इसकी साइज़ होती है 0.1 से 0.2 माइक्रोमीटर, ठीक है, 0.1 से 0.2 माइक्रोमीटर होती है, ठीक है। तो हमें इतना दो टॉपिक कंप्लीट हो गया। संसार में सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्गी की अंडा होती है, शुतुरमुर्ग का अंडा एक कोश की जीव है। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, माइकोप्लाज्मा होती है, ठीक है। अब माइकोप्लाज्मा होती है, माइकोप्लाज्मा का जो कि और नाम होता है, अन्य नाम, हर चीज़ का अन्य नाम होता है, ठीक है ना, हर चीज़ का अन्य नाम होता है। जैसे कि हर कि कोई लड़के का जैसे दो नाम होता है, जैसे मेरे गांव का नाम है
मेरा गांव का नाम है, सभी लोग मुझको छोटू छोटू करके बुलाते हैं, लेकिन वैसे भी मेरा नाम प्रिंस है, ठीक है। तो इसी तरह हर चीज़ का दूसरा नाम होता है, तीसरा नाम होता है, ठीक है ना, ओलू भोलू गोलू सब। तो इसी तरह जो मेरा माइकोप्लाज्मा ना है, तो माइकोप्लाज्मा का भी दो नाम है, ठीक है। इसको बोलते हैं पीपी येलो, ठीक है, पीपी येलो बोलते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं पीपी येलो क्या होता है। देखो अब यहाँ पे देखो माइकोप्लाज्मा गाली सेप्टिकम, ठीक है। तो इसकी साइज होती है 0.1 से 0.2 mm होती है, ठीक है। तो हम क्या पढ़ेंगे, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा कहते हैं कोशिका भित्ति रहित जीवाणु है। ये एक ऐसा जीवाणु है जिसके अंदर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, ठीक है। तो हमें प्रश्न में आएगा कि वो कौन सा ऐसा जीवाणु जिसके अंदर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। तो हम कहेगा वी नो डैट कोशिका माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा एक ऐसा जीवाणु है जिसके अंदर क्या होती है, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। अब देखो प्रश्न में आ जाएगा माइकोप्लाज्मा क्या है, जीवाणु है, विषाणु है, ठीक है, कुछ भी नाम दे देगा मतलब ऑप्शन में। तो हमें याद रखना चाहिए कि माइकोप्लाज्मा क्या है, एक जीवाणु हमारा क्या बैक्टीरिया है, ठीक है। देखो माइकोप्लाज्मा हो गया तो क्या हुआ, कोशिका भित्ति रहित जीवाणु, इसके अंदर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, ठीक है। आप देखो पीपी येलो, इसी को क्या कहते हैं, माइकोप्लाज्मा को बोले थे ना क्या कहते हैं, पीपी येलो, जिसका नाम है प्लीरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। पीपी येलो का फुल फॉर्म आ जाता है कभी कभी, कभी कभी नहीं, एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है, क्योंकि एग्जाम में कभी कैसे शिफ्ट में आ जाता है पीपी येलो क्या होता है, व्हाट इज पीपी येलो। तो पीपी येलो क्या होता है, प्लीरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है। इसी को कहते हैं पीपी येलो को भी यमेलो भी कहते हैं, जिसको बोलते हैं मालकुल्स लाइक ऑर्गन्स, अणु के समान जीव, ठीक है। तो हमें समझ में आ गया माइकोप्लाज्मा को क्या कहते हैं, पीपीएलओ कहते हैं। अब माइकोप्लाज्मा को भी ईएमएलओ कहते हैं। पीपीएलओ का फुल फॉर्म क्या होता है, प्लीरो नेमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म होता है। ईएमएलओ का क्या होता है, मालकुल्स लाइक ऑर्गेनिज्म होता है। तो हम क्या कहते हैं, तो माइकोप्लाज्मा को ही हम क्या कहते हैं, पीपीएलओ भी कहते हैं, ईएमएलओ भी कहते हैं, बस। आप देखो इसी को क्या कहते हैं, जोकर ऑफ प्लांट किंगडम। अभी एग्जाम में आ जाएगा कि जोकर ऑफ प्लांट किंगडम किसे कहते हैं, पादप जगत का जोकर किसे कहते हैं, व्हाट इज द जोकर ऑफ प्लांट किंगडम। तो पादप जगत का प्लांट किंगडम किसे कहते हैं, माइकोप्लाज्मा को कहते हैं। माइकोप्लाज्मा को हम क्या कहते हैं, पादप जगत का प्लांट किंगडम कहते हैं, नहीं प्लांट किंगडम ऑफ जोकर, मतलब पादप जगत का जोकर कहते हैं। तो यहाँ तक हो गया। अब हम माइकोप्लाज्मा के बारे में पढ़ लिए। अब एक बार और इसको रिविजन कर देखो, हमारे ये तो इसको लिखे माइकोप्लाज्मा कोशिका भित्ति में रहित जीवाणु, तो आपको पता ही है। देखो संसार में सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग की अंडे होती है, ठीक है। शुतुरमुर्ग का अंडे जो होते हैं एक कोश की जीव है। इसकी साइज कितना होती है, 170 mm से 130 mm तक होती है, ठीक है। उसके बाद देखो सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा होती है, माइकोप्लाज्मा होती है ना, जो कि सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा होती है, जिसको एक क्या है माइकोप्लाज्मा, व्हाट इज माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा इज ए बैक्टीरिया। माइकोप्लाज्मा क्या है, एक क्या है, जीवाणु है, ठीक है। माइकोप्लाज्मा को क्या कहते हैं, पीपी येलो कहते हैं, प्लीरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, येमेलो कहते हैं, मार्क्यूल्स लाइक ऑर्गेनिज्म कहते हैं, ठीक है। पीपी येलो येमेलो भी कहते हैं, ठीक है, जिसको बोलते हैं अणु के समान जीव है, ठीक है। इसी को कहते हैं जोकर ऑफ प्लांट किंगडम, पादप जगत का जोकर भी कहते हैं, ठीक है। अब आइए यहाँ तक हम लोग को समझ में आ गया। देखो कोशिका भित्ति रहित जीवाणु है, देखो ये देखो इसमें देखो ये माइकोप्लाज्मा है, इसके अंदर क्या होता है, ये ऊपर क्या होता है, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, बस यही बात याद रखना है। तो देखो जो मानव शरीर, आइए मानव शरीर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे बड़ी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका मानव शरीर के अंदर, ह्यूमन बॉडी। तो आइए ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ते हैं। ह्यूमन बॉडी के अंदर देखिए जो बिगेस्ट सेल, जो कि सबसे बड़ी कोशिका होती है ना, क्या होती है मानव में, अंडाणु कोशिका, जो कि ओवम सेल होती है। तो इसी को कहते हैं डिम्ब कोशिका भी कहते हैं, ठीक है। तो मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है, अंडाणु कोशिका होती है। तो मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है, अंडाणु कोशिका कहते हैं। देखो ओवम सेल्स बोलते हैं, इसी को अंडाणु कोशिका को क्या कहते हैं,
डिम्ड कोशिका कहते हैं, डिम्ड कोशिका। तो देखो अंडाणु कोशिका, डिम्ड कोशिका, ठीक है। देखो ये किस में पाया जाता है, अंडाणु कोशिका पूछेगा कि अभी ऑप्शन में देगा, पूछेगा कि अंडाणु कोशिका किस में पाया जाता है, मेल में कि फीमेल में। तो देखो ये पाया जाता है किस में, फीमेल में। देखो ओवम सेल बोलते हैं इसको, डिम्ब कोशिका भी इसको नाम आ जाता है, जैसे कि अंडाणु कोशिका ना देके डिम्ब कोशिका दे देगा। तो ये किस में पाया जाता है हमारा, किस में पाया जाता है, फीमेल में पाया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या अंडाणु कोशिका है, देखो ये अंडाणु कोशिका है, ठीक है। आप देखो सबसे छोटा स्मॉलेस्ट सेल, सबसे छोटा जो कि कोशिका होती है मानव शरीर में, मानव शरीर में सबसे छोटा कोशिका कौन सा होता है, शुक्राणु, जिसको बोलते हैं स्पर्म सेल। तो जो शुक्राणु कोशिका होती है ना, जिसको स्पर्म सेल बोलते हैं, देखो ये जो ये देखिए ये हम लोग का क्या स्पर्म है, ठीक है। स्पर्म में देखो इसके आगे जो कि एक्रोसोम पाया जाता है, इसको हेड बोलते हैं, इसको देखो पीछे वाला भाग को टेल बोलते हैं, ठीक है। तो इसको, इसके बारे में जब कि हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन सिस्टम, तो उसके बारे में पूरा अच्छे से बताएंगे। ये तो बस हल्का सा लिख दिए थे। तो ये हमारा क्या है, स्पर्म है, ठीक है, जिसको शुक्राणु है। तो ठीक है, तो हमारे शरीर का, मानव शरीर का सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, स्पर्म है, शुक्राणु है। तो क्या है, मानव शरीर का सबसे छोटी कोशिका कौन है, शुक्राणु है। तो शुक्राणु कोशिका क्या है, मानव शरीर का सबसे छोटी कोशिका है, ठीक है। उसके बाद होता है सेरिबेलम की कणिकाएं कोशिकाएं। ये क्या होता है, सेरिबेलम की कणिकाएं कोशिकाएं, ठीक है। आप देखो, लेकिन देखो भाई हम लोग को क्या याद है कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है, नर्वस सेल होती है, नर्वस सेल होती है। हमें याद था, हमें इसी तरह रटाया गया था कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन होती है, नर्वस तंत्रिका कोशिका होती है। हमारे हमें पढ़ाते समय तो क्या होती है, हमारे शरीर के हम लोग रट लेते सबसे बड़ी कोशिका कौन होती है, तंत्रिका तंत्र होती है, बट इज नॉट। देखो क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे देखो हमारे शरीर की जो कि सबसे बड़ी कोशिका नहीं होती है, हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन होती है, नर्वस सेल होती है, जिसको बोलते हैं तंत्रिका कोशिका। तो बड़ी इज नॉट बिगेस्ट, दिस इज ए लॉन्गेस्ट, ठीक है। तो हमारे क्या होगा, हमारे शरीर की सबसे जो है कि लंबी कोशिका कौन होती है, तंत्रिका कोशिका होती है। तो पूछेगा कि हमारे शरीर की, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन होती है, अंडाणु कोशिका होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन होती है, स्पर्म होती है, शुक्राणु कोशिका होती है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन होती है, तंत्रिका कोशिका होती है, जिसको नर्वस सेल बोलते हैं, ठीक है। तंत्रिका कोशिका कहाँ पाई जाती है, ब्रेन में, इन द ब्रेन, ठीक है। इनका क्या होता है, पुनर्जनन क्षमता क्या होता है, सबसे कम होता है, पुनर्जनन क्षमता सबसे कम होता है। देखो एक बार अगर तंत्रिका तंत्र टूट गई तो फिर क्या होगा, दोबारा नहीं बनेगी, एक बार टूट गई तो नहीं बनेगी। इसलिए देखो ये क्या होता है ना, ब्रेन में पाया जाता है। इसलिए देखो बाइक चलाते समय मतलब कि सुधार हो जाएगा कि आप क्या करिए, हेलमेट लगा के बाइक चलाइए। अगर देखिए हेलमेट चला के, नहीं लगा के बाइक चला रहे हैं, सपोज डेट एक्सीडेंट हो गया, तो हमारा जो कि सर होता है, सर के अंदर क्या पाई जाती है, हमारा ब्रेन सेल पाया जाता है, जिसको बोलते हैं तंत्रिका कोशिका। तो तंत्रिका कोशिका पाई जाती है, तो वो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, उसको जाके जब चोट लगेगी तो वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगी। जब तंत्रिका कोशिका एक बार टूट गई तो फिर दोबारा बनने वाली नहीं है। इसलिए कहते हैं इसका पुनर्जनन क्षमता क्या होता है, सबसे कम होता है। इसका पुनर्जनन क्षमता क्या होता है, सबसे कम होता है, ठीक है। देखो जो एकृत कोशिका होती है, जिसको हेपेटिक सेल बोलते हैं, इनका पुनर्जनन क्षमता क्या होता है, सर्वाधिक होता है। देखो हमारा, ठीक है, जो एकृत होता है ना लीवर, जिसको एकृत होता है ना, एकृत कोशिका जो होती है ना, देखो ये खराब होगी फिर 2-4 दिन बाद बन जाएगी, खराब होगी बन जाएगी तुरंत तुरंत। इसलिए कहते हैं ब्रेन में अगर चोट लग जाएगी तो फिर दोबारा वो ब्रेन काम नहीं करने वाला, मतलब बनने वाला नहीं, उसको कभी मतलब डॉक्टर भी नहीं, वो चोट लग गई दिमाग में, अच्छा तो मतलब कि एक बार, तो इसी जो तंत्रिका तंत्र पाई जाती है हमारे ब्रेन में, तो उसका पुनर्जनन क्षमता क्या होती है, सबसे कम होती है, क्योंकि एक बार टूट जाए तो दोबारा नहीं बनने वाली। देखो ये हमारा क्या है, नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम बोले हैं, तंत्रिका तंत्र है, ठीक है। देखो ये इस तरह पाई जाती है। तो यहाँ से भी हो गया, दिस इज सेकेंड पेज इज फाइनल। सेकेंड पेज में क्या था, देखो ये सब था सेकेंड पेज में, ठीक है।
ये सब था जो हम लोग को पढ़ा था। संसार में सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा होता है। माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति रहित जीवाणु है। ये ऐसा एक जीवाणु जिसके अंदर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। इसको पीपीएलओ कहते हैं, एमएलओ कहते हैं, पिलिरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज कहते हैं, माइक्रोस लाइक ऑर्गेनिज कहते हैं। इसको कहते हैं जोकस ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। फिर मानव शरीर में, हमारे शरीर में क्या होती है, हमारे शरीर में सबसे बड़ी कोशिका जो होती है अंडाणु कोशिका होती है। अंडाणु कोशिका कहाँ पाई जाती है, फीमेल में पाई जाती है। और सबसे छोटी कोशिका होती है, देखो जिसको स्पर्म बोलते हैं, शुक्राणु होते हैं जो कि मेल में पाई जाती है। सेरिब्रम की कणिकाएं भी इसी को कहते हैं। हमारे शरीर में सबसे लंबी जो होती है, सबसे लंबी क्या होती है, तंत्रिका कोशिका होती है। तंत्रिका तो कोशिका हमारे ब्रेन में पाई जाती है। इसका जो कि पूर्णन जनन क्षमता क्या होती है, एक बार टूट गई तो दोबारा नहीं बनेगी, इसलिए सबसे कम होती है। और लीवर एकरित कोशिका जो होता है ना, उसका पूर्णन जनन क्षमता क्या होता है, सर्वाधिक होता है। तो आइए यहाँ से थोड़ा सा और है, ठीक है। आप देखिए फादर ऑफ साइटोलॉजी क्या बताए थे, फादर ऑफ साइटोलॉजी कोशिका के पिता किसको कहते हैं, कोशिका विज्ञान के पिता किसे कहते हैं, तो किसको कहते हैं, रॉबर्ट हुक को। रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका को 1665 में किया थे, ठीक है। आप देखो भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक, ठीक है ना, इसको बोलते हैं इंडियन साइटोलॉजी, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, देखो फादर ऑफ साइटोलॉजी कोशिका विज्ञान के पिता रॉबर्ट हुक हो गए। अब भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक कौन होंगे, ए.के. शर्मा हो गए, ठीक है। ए.के. शर्मा जिसका नाम है अरुण कुमार शर्मा। तो हम अभी पेपर में आ जाएगा कि कोशिका विज्ञान के पिता कौन है, तो हम मार देंगे रॉबर्ट हुक, ठीक है। अभी आ जाएगा कि भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक कौन है, हमारा जो भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक कौन है, तो भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक हमारे कौन है, ए.के. शर्मा। ए.के. शर्मा है जिसका नाम है अरुण कुमार शर्मा, ठीक है। ए.के. शर्मा, अरुण कुमार शर्मा, ठीक है। अब देखिए रॉबर्ट हुक ने एक बुक लिखी थी, जो हमारा रॉबर्ट हुक थे 1665 में जिसने मृत कोशिका की खोज की थे, उसने एक बुक लिखी थी। उस बुक का क्या नाम था, माइकोग्राफिया, ठीक है। रॉबर्ट हुक द्वारा एक बुक लिखी गई थी जिसका नाम था माइकोग्राफिया, ठीक है। तो ए.के. शर्मा जो अरुण कुमार शर्मा थे वो भी तो नहीं मानेंगे क्योंकि वो भारतीय हैं। दिस इज ए इंडियन साइटोलॉजी, भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक ए.के. शर्मा, वो कहाँ मानने वाले भाई। उसने भी लिख दिया एक बुक जिसका नाम है 10 सेल, उसने बुक लिख दिया 10 सेल। तो यहाँ से आ गया फादर ऑफ साइटोलॉजी रॉबर्ट हुक है। कोशिका विज्ञान के हमारे भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक ए.के. शर्मा, अरुण कुमार शर्मा। रॉबर्ट हुक की बुक कौन से है, माइकोग्राफिया है। ए.के. शर्मा की बुक है 10 सेल, ठीक है, 10 सेल। तो यहाँ तक हम क्या हुआ, पढ़ लिए, ठीक है। यहाँ तक पढ़ लिए। फाइनली 47.80 सेकेंड इतना हो चुका है, 47 मिनट 25 सेकेंड। अब हम क्या करेंगे, द सेल थ्योरी, क्या होता है सेल थ्योरी, जो कोशिका सिद्धांत है ना, जिसको किसने दिया था, स्नाइडेन एंड स्वान। तो कोशिका सिद्धांत हुआ, और उसके बाद टाइप ऑफ सेल जो होती है क्या है, दो होती है, एक होती है प्रोकैरियोटिक सेल, एक होती है यूकैरियोटिक सेल। तो हम इसको क्या कहते हैं, कोशिका सिद्धांत, और इसके बाद टाइप ऑफ सेल्स, जो देखिए एक नज़र दिखा देते हैं, ठीक है। एक नज़र देखिए ये सब होता है, ठीक है। इसके बारे में हम क्या पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे। सो कोशिका सिद्धांत कल पढ़ेंगे। और कोशिका सिद्धांत के अंदर जो कि टाइप ऑफ कोशिका होती है, प्रोकैरियोटिक होती है, यूकैरियोटिक होती है। उसके बाद अगर ये सेल ऑर्गन्स पढ़ा होगा कोशिकांग तो उसके आगे देखेंगे। बट यहाँ तक क्लास को मतलब आज क्या करते हैं, एंड करते हैं। यहाँ तक आइए, एक नज़र सब कवर वाली बात है, एक नज़र सब कवर इसके पीछे वाला कर लीजिए, जो अच्छे से बता दिए। इससे अच्छा है आप कौन सा कंटेंट देंगे, ठीक है। 2-2 3-3 क्लास मैम का पढ़ाया हुआ हम 40-30 मिनट 40 मिनट में पढ़ा देते हैं अपने नोट्स के द्वारा, ठीक है। तो हमारा क्या हो, यहाँ से कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट हम एक दो क्लास जितने भी कोशिका के कंप्लीट तो कराना है हमें, ठीक है, कंप्लीट ही कराएंगे क्योंकि इससे पहले हम 3-4 चैप्टर कंप्लीट करा चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया द सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत कल पढ़ते हैं। ओके, थैंक यू, बाय गाइज, and subscribe my channel.